नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था कि श्रेया हॉस्पिटल में रहती है और शेखर उससे बोलने आता है कि वो जो देखा है श्रेया ने कि प्रिया ने उसे हक किया, वो सब एक गलत भावना है उसका। जो प्रिया ने बोला है वो शेखर को पता नहीं था। अगर तुम इस बात को बिलीव नहीं करती तो ये डायरी पढ़ लो। तो श्रेया चुप थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ अब देखिए। उसके बाद तो शेखर ने बोल दिया ये जो हमारा डायरी है वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो उसके बाद श्रेया की दीदी आई, ठीक है, श्रेया के पास रूम में गई और बोला शेखर गलत नहीं है। माई चाइल्ड, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता उसकी हालत का क्या थी। जब तुम्हें वो बेहोश देखा था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान था। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि शेखर का हालत कैसा था। उसने तुम्हारा जान बचाया है, अपना खून उसने डोनेट किया है, मतलब इमीडिएटली डोनेट कर दिया है। उसने आपका लाइफ बचाया है और नहीं तो डेंजर में रहता, मतलब तुम्हारा बच पाना मुश्किल होता। शेखर ने तुरंत तुम्हें खून दिया है अपना। तो आफ्टर फ्यू मोमेंट्स श्रेया ने वो डायरी पढ़ना शुरू कर दिया खोलकर। अब जब वो पढ़ रही थी ना, वो रोने लगी, ठीक है। उसमें ऐसा क्या लिखा था, उसने लगा कि उसने बहुत बड़ा गलती कर दिया शेखर को गलत समझकर। शेखर को मतलब डाउट कर कर उसने गलत किया कि उसने शेखर पे विश्वास नहीं किया। उस बात का गिल्ट था श्रेया को, ठीक है। डायरी में लिखा था, श्रेया, वॉट एवर यू saw was your misconception. She intentionally hugged me by seeing you. Do you know Shreya? Priya used to threaten me and torture me when I don't fulfill her expensive demands. One day she beat me so hard that blood came out from my nose. Not only that, one day I decided to leave her when she abused my family, but she was not willing to leave me. But because of God's grace, I went out from her life. But I don't know how she came to the restaurant in my birthday. I have no idea about it. तो प्रिया जो थी बहुत ही लालची लड़की थी। वो शेखर को धमकी देती थी। उसका डिमांड पूरा नहीं करने पर, शेखर तो मतलब थोड़ा रिच है ना, तो शेखर जब प्रिया को डिमांड पूरा नहीं करता था, उसका वो जो डिमांड, जैसे फ़ोन हो गया या कपड़े हो गए या फिर कोई भी चीज़, चॉकलेट वॉकलेट है, एक्सपेंसिव चीज़ उसे डिमांड करी, तो कभी कभी शेखर नहीं देता था। क्योंकि बार बार मतलब सबको दिक्कत होता है ना, बार बार आप कुछ मांगोगे तो सबको प्रॉब्लम होता है, पैसों की प्रॉब्लम, या खुद का भी ज़रूरत होता है ना पैसों का। बार बार आप किसी से चीज़ मांगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन प्रिया जो थी, वो अगर शेखर उसका डिमांड पूरा नहीं करता था तो उसे बहुत मारती थी, ठीक है। शेखर तो इनोसेंट था ना। उसके बाद क्या था, इतना मारती थी कि उसके नाक से खून आ जाता था, ठीक है। एक दिन तो जब उसका डिमांड पूरा नहीं हुआ, वो पैसों के पीछे थी, शेखर के पैसों के पीछे थी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसके फैमिली को मतलब अब्यूज़ करने दिया, केस फाइल कर दिया, ठीक है। उसने अब्यूज़ करना शुरू कर दिया, केस भी फाइल किया। तो भगवान की कृपा से वो मुझे छोड़ना नहीं चाहती थी, मेरे पैसों के पीछे थी, लेकिन भगवान की कृपा से मैं सेफ़ हूँ अभी। मुझे नहीं पता वो रेस्टोरेंट में कैसे आ गए। उसने तुम्हें देखा इसलिए मुझे हक कर लिया, ठीक है। मुझे नहीं पता। उसने बताया, उसे नहीं पता था उसके बर्थडे में कैसे आई। हाँ, उसे ये बारे में आइडिया नहीं था। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ श्रेया, नहीं तो मैं बिखर जाऊंगा। मैं तो प्यार करना भूल ही गया था। तुमने मुझे फोर्स किया है प्यार करने के लिए, क्योंकि वो श्रेया का दिल बहुत प्योर था ना, मतलब सी हैज़ अ प्योर हार्ट। मतलब तुमने एक नया शेखर को डेवलप किया है, मतलब शेखर को चेंज कर दिया। जो शेखर सिर्फ अपने पेरेंट्स से चीज़ें डिमांड करता था, वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, बस बाहर घूमता रहता, फ्रेंड के साथ गॉसिप करता था, आवारागर्दी करता था, वो चेंज हो गया। वो सेल्फ डेवलपमेंट में ध्यान दे रहा है। तो श्रेया ने चेंज किया शेखर को, ठीक है। प्लीज़ मैं तुम्हें मतलब प्रार्थना करता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ श्रेया, आई लव यू सो मच। तो डायरी पढ़ने के बाद श्रेया तो बहुत घबरा गई, वो रेस्टलेस फील कर रही थी, बेचैनी हो रहा था उसे तुरंत ही शेखर से मिलना था, ठीक है। तो दूसरा दिन श्रेया को डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से। तो श्रेया के पेरेंट्स जब को पता चला कि श्रेया के पेरेंट्स को जब पता चला कि उसकी बेटी का जान शेखर ने बचाया, तो उन्हें खुद पर शर्म आई, ठीक है। क्योंकि वो शेखर को गलत समझते थे, कि इसीलिए रीज़न ये था कि श्रेया ने पसंद किया है, ठीक है। वो लोग थोड़े पुराने ख्यालात के थे। तो उन्हें पता चला कि शेखर ने श्रेया की लाइफ बचाया है और श्रेया के लिए बहुत कंसर्न था।
तो उसने उन लोगों को मतलब बहुत ही मतलब शर्म आया खुद पर कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। उन लोगों ने, जैसे समय बदलता है हमें समय के साथ चलना पड़ता है, ठीक है, तभी हम लोग खुद को डेवलप कर सकते, समय के धारा पर ही चलना चाहिए। तो उन्हें पता चल गया कि शेखर ही है जो एक परफेक्ट लड़का है श्रेया के लिए। तो वो तो अपना बेटी का हाथ दे रहे थे श्रेया की खुशी के, लेकिन अब तो पता चल गया कि शेखर परफेक्ट है, तो वो लोग खुशी खुशी शेखर को अपना दामाद मान चुके थे श्रेया के पेरेंट्स, ठीक है। 17 जून को क्या हुआ, श्रेया के पेरेंट्स गए शेखर के घर शादी का रिश्ता लेकर। तो शादी का रिश्ता फिक्स हो गया। अब तो परफेक्ट डेट चूज़ करना था, ठीक है, परफेक्ट डेट चूज़ करना था, मतलब डेट चूज़ करना पड़ता है ना। श्रेया एंड शेखर मतलब जब उन्हें पता चला कि उनकी शादी का डेट फिक्स होने वाला है, वो लोग तो बहुत खुश हो गए। वो लोग, देयर हैप्पीनेस नो बाउंड्रीज, दे वर डिलाइटेड। तो वो लोग बहुत खुश थे कि अब वो लोग मतलब एक होने वाले हैं। तो कोइंसिडेंटली, पता नहीं ये कोइंसिडेंट था या क्या था, 17 मार्च को, मतलब आई एम सॉरी 7 मार्च को अगले साल का 7 मार्च को उन लोग का शादी का डेट उसी दिन था, फिक्स्ड हो गया। वो दिन था 7th of it was the day when they first meet each other, 7th of March 2012 7th of March को वो लोग मतलब एक दूसरे को पहली बार मिले। 7th of March 2012 को श्रेया शेखर से पहली बार मिली और उसे प्यार हो गया शेखर से। Finally their presence was bearing fruit, the pain they suffered while living apart। तो उन लोगों का जो सब्र था, उन लोगों को दूर रहे, उन लोगों ने मतलब इतना दुख झेला, इतना मतलब वो लोग सक्सेसफुल बन गए। अब वो उनका जो सब्र था वो अब फल रहा था, सब्र। तो अब वो था ना, अब उनका दर्द भी कोई बता नहीं पाएगा। वो लोग मतलब दूर रहे, इतना मतलब मुश्किलें झेली जीवन में, बट नाउ दे अब वो लोग तो अपने पैरों पे अब खड़े थे, खुद खड़े थे, ठीक है। अब वो लोग काबिल बन गए थे, सक्सेसफुल हो गए थे। तो उन लोग का एंड दे आर गोइंग टू गेट मैरिड विदाउट डिफरेंस। अब वो लोग आराम से शादी करेंगे, उन लोग कुछ बन गए, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं, आराम से शादी करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का क्या है, वो लोग का करियर भी डेवलप हो गया है। उसके बाद उन लोगों ने अपना प्रॉमिस भी निभाया है कि एक दूसरे के प्यार के लायक बनेंगे, वो लोग बन भी गए। अब देखिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से पहले हमें कुछ बनना चाहिए, अपने पैरों में खड़ा होना चाहिए। अगर हम अपने पैरों में खड़ा हो जाएंगे तब हम लोग मतलब थोड़ा मतलब उसके बाद हम लोग टेंशन फ्री होकर शादी कर पाएंगे, है ना। मतलब उसके बाद हम लोग इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो वही है मतलब इंडिपेंडेंट रहेंगे ना। मतलब लड़कियों का क्या होता है, शादी के बाद घर संभालना पड़ता है, लेकिन वैसा नहीं है। अगर वो लड़की इंडिपेंडेंट होगी तो ऑफिस का काम भी कर पाएगी और कोई रोका टोकी भी नहीं है। और ये डेवलपमेंट है कि शादी के बाद लड़की काम कर पाती है आजकल, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। तो उसके बाद शादी का डेट तो फिक्स हो गया, और आगे कहानी है। उसके बाद क्या होता है, शादी मतलब कैसे होता है, सेरेमोनी, शादी की सेरेमोनी सब मैंने लिखा है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो थोड़ा और पार्ट है, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और ये कहानी इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत कोशिश कर लिखी है। उसके बाद थोड़ा बहुत ही है, पेशेंस रखिए। थैंक यू सो मच।